ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी सीसेट प्रीलिम्स को किस तरह से इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। प्रीवियस डाटा 2020 और 2019 का डाटा ये कहता है कि जिन बच्चों ने जीएस का जो पहला पेपर होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स का पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, वो तो ईजिली वो क्वालिफाई कट ऑफ उन्होंने क्लियर कर ली, बट उनका जो रिजल्ट रुका या प्रीलिम्स क्रैक होने से रुका वो रहा सीसेट के वजह से। और बहुत सारे बच्चे अभी क्या करते हैं कि रिसेंटली जब लास्ट मंथ आता है, जैसे मार्च चल रहा है अभी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, इस दौरान सभी 3 से 4 घंटा डेली वो सीसेट को दे देते हैं और उसके वजह से आपका जीएस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमें सीसेट और जीएस को एक तरह से बैलेंस करके चलना होता है। नाउ आज की इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम प्रॉपर अप्रोच की वजह से ईजिली क्रैक कर सकते हैं हमारा यूपीएससी सीसेट का प्रीलिम्स। नाउ सबसे पहले हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है जब भी हम बात करते हैं हमारे सीसेट एग्ज़ाम की, सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये ऐसा नहीं होता है कि आप एसएससी या बैंकिंग देने जा रहे हैं, ये यूपीएससी के बेसिस पर सिर्फ आपकी कॉमन सेंस को चेक करता है। अब इसके बहुत सारे तरीके होते हैं क्लियर करने के। स्मार्ट अप्रोच है, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, कहाँ से करने चाहिए, आपका मैथ्स बैकग्राउंड है या नहीं, बहुत सारे फैक्टर इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ कि किस तरह से आप यूपीएससी सीसेट को क्रैक कर सकते हैं, प्लस वीडियो कोर्स भी, ठीक है, कंप्लीट कोर्स भी मिलेगा। मैं यहाँ सिर्फ ये नहीं बताऊँगा, अभी शो भी करता हूँ पूरी वीडियोस को, कैसे कैसे आपको मिलेंगी, कैसे कैसे आप क्वालिफाइंग करेंगे। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सीसेट के बारे में। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, आप सबको पता है। आपको 200 मार्क्स का होता है, उसमें से सिर्फ कितने मार्क्स लाने हैं, सिर्फ 67 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। आप सबको पता है जीएस में हार्डवर्क बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कंसिस्टेंट रहें, बट ऐसा नहीं होता ना सीसेट में कि आप पूरे साल जनवरी से ही उसकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। सीसेट में सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे होते हैं लास्ट के मंथ में ही प्रिपेयर करते हैं, बट उसमें भी किस तरह से स्मार्ट अप्रोच आपको करनी है बहुत कम समय में, वो सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाटा आपको बता चुका हूँ। नाउ हमें बहुत सारे बच्चे ज़्यादा टाइम फिर प्रीलिम्स को सीसेट को देने लग जाते हैं और जीएस उनका करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन छूट जाता है। बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि सभी लोगों को पता है, बट आप लोगों को ये नहीं पता किस तरह से क्रैक करना है या किस तरह से हम आपकी हेल्प करेंगे। नाउ सबसे पहले 80 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स बन जाते हैं। और आप सबको पता होना चाहिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, मतलब 0.66 मार्क्स कट हो जाएगा और सही होने पर 2.5 मार्क्स सही हो जाएंगे। मतलब एक आपका सही होता है क्वेश्चन और 3 आपके गलत होते हैं तो फिर वो कैंसिल हो जाएंगे, 0 मार्क्स बन जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन आप सही करो तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे और आप 3 क्वेश्चन सही करो तो गलत करो तो 2.5 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। मतलब 1:3 का हमारे पास कॉन्सेप्ट यहाँ पर से पता चल गया। ओके, नाउ मैं ट्राई करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा कि इसको आपको 10 मिनट में समझा सकूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हम ना करें। नाउ आप सबको पता होना चाहिए कि 80 क्वेश्चन में से हमारा टारगेट सिर्फ 27 क्वेश्चन सही करने का है। अब कोई ऐसा बच्चा नहीं होता ना कि 27 ही क्वेश्चन करे और 27 ही करेक्ट हो जाए, उसके बेसिस पे भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या रेशियो हो सकता है। टारगेट है सिर्फ 67 मार्क्स, क्योंकि 66 प्लस मार्क्स क्लियर कर देती है आपकी क्वालिफाइंग नेचर। अगर आप सभी क्वेश्चन को 80 के 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास 1.5 मिनट होता है हर क्वेश्चन को करने के लिए। बट अगर हम टॉपिक वाइज अप्रोच निकालें तो हम को जो है ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ओके, नाउ अब जो बेसिक है, एवरेज जो बच्चे करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जिनका मैथ बैकग्राउंड है भी, जिनका नहीं भी है, जिनका है तो वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं मैथ्स के बेसिस पे, बट जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो जनरली ज़्यादा उनको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर से मतलब है, आप क्या कीजिए 50 क्वेश्चन कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, 80 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन कीजिए। 30 मार्क्स, जो 30 क्वेश्चन वो मैथ्स के भी हो सकते हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। अब 30 में से 35 आप सही कर लीजिए, 15 गलत कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा चॉइसेस आपके पास हैं और ये कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये 18 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकता है और आपका ईजिली सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि एट द एंड हमें सिर्फ 27 क्वेश्चन सही करने हैं, राइट। नाउ अब देखिए, अब इसके बेसिस पे आगे हम जाते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा कि 1 मार्क्स 2.5 मार्क्स आपका 0.66 होता है, इस बेसिस पर आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। 35 आप सही कर दीजिए, 15 गलत कर दीजिए। ओके, नाउ
अब सीसेट के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। सीसेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। सीसेट का सिलेबस है कॉम्प्रिहेंसिव, इंटरनेशनल, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। और देखिए बेसिक न्यूमरेसी में क्या है, कुछ रिलेशन है, मैग्नीट्यूड, क्लास 10th का लेवल का, कुछ चार्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा, ठीक है, ये चीज़ आता है। अब देखो जनरली मैं ट्रेंड बता देता हूँ। 2020 का ट्रेंड है और 2000 ये तो नहीं देखेंगे 2013 से, 2014 से, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर बना। देखिए मैथ्स और बेसिक न्यूमरेसी 42 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 12 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव के 26 क्वेश्चन, ठीक है। वैसे ही आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किससे कितना आया है। अब मैं इसके बेसिस पर आपको 2 केस बताता हूँ। ऐसे वो बच्चे होंगे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होगा, तो आप लॉजिकल और मैथ्स क्वेश्चन ही सॉल्व करके अपनी जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो क्लियर कर लेंगे। मतलब 67 मार्क्स ईजिली ला सकते हैं अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो, ठीक है। आप कॉम्प्रिहेंसिव में ध्यान नहीं भी देंगे चलेगा, ठीक है। बट ऐसे बच्चे जो हैं जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो क्या करें, मैं कहूँगा उनके लिए सबसे ज़्यादा रामबाण है लॉजिकल और कॉम्प्रिहेंसिव। मैं ज़्यादा फोकस उन्हीं पे कर रहा हूँ यहाँ पर जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है। जिनका है वो तो पता ही है, उनको कॉन्सेप्ट सब चीज़ पता है उनको। बट जिनका जो IIT वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, BTech वाले बच्चे होते हैं, उनका मैथ्स बैकग्राउंड है। बट जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या मैथ्स थोड़ी सी कमज़ोर है, तो हम अपना फोकस करेंगे लॉजिकल और कॉम्प्रिहेंसिव में जनरली, ठीक है, क्योंकि इससे ही आराम से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर क्या आप हमें मैथ्स पढ़ाएंगे ही नहीं? मैं कहूँगा मैथ्स के सभी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ मैं, विथ कैलकुलेशन ओनली। अब मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताऊँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए आपको करना वो एफर्ट ही नहीं डालने, ठीक है। मैं बेसिक सी चीज़ें मैथ्स में अगर बताऊँ तो क्या क्या हम करेंगे, जैसे परसेंटेज करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन। मैं आप यहाँ पर एक जो वीडियो है वो भी फ्री में अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। पेड सब्सक्राइबर तो ऑलरेडी हम शो कर चुके थे उसको, ठीक है। उस पर क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। नाउ आप कंप्लीट जो भी अभी तक हमने बताया, कंप्लीट 15 से 20 आपको वीडियोज़ मिलेंगी। अभी मैं वीडियोज़ भी शो करता हूँ कौन कौन सी वीडियोज़ हैं। आपको ऑल ओवर इंडिया में क्वालिटी कंटेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ अफोर्डेबल कंटेंट भी मिलेगा। यानी कि सिर्फ नर्सरी क्लास की जो बच्चा होता है उसकी 1 मंथ की अगर आप ट्यूशन लगाइए, उसकी 1 मंथ की फीस 499 रुपीज़ होती है। तो मैं उसी फीस में पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर भी सीसेट का कोर्स मैच कर सकते हैं। क्वालिटी कंटेंट इससे अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा और अफोर्डेबल भी। इसमें कंप्लीट वीडियोज़ आपको मिलेंगी, कंप्लीट PDF मिलेंगी, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर के होते हैं ना, हमने इसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर आपको करवाया है क्योंकि टॉपर्स का ये कहना है, जो ऑलरेडी UPSC क्रैक कर चुका है, उसका ये कहना है कि आप सीसेट के 5 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। अब हमने उस 5 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें भी कैटेगरी बनाई है ताकि आपको और ज़्यादा ईजी बन पाए। ओके, नाउ देखिए 499 रुपीज़ आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले प्री बुकिंग चल रही है 15 मार्च तक, 15 मार्च तक आप प्री बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में भी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। बहुत सारे लोगों ने बुक भी करा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्टली इंस्टा मोजो का लिंक होगा पेमेंट के लिए, इंस्टा मोजो का लिंक होगा पेमेंट के लिए। डायरेक्टली आप उससे गूगल पे, फ़ोन पे, ठीक है, कार्ड, तो कोई भी चीज़ वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपका डायरेक्टली इंस्टा मोजो के लिंक से हो जाएगा। बट अगर बहुत सारे बच्चे इंस्टा मोजो से नहीं करना चाहते, डायरेक्टली गूगल पे या फ़ोन पे भी कर सकते हैं इस नंबर पर 7505134891, जहाँ पर पेमेंट करने के बाद चाहे आप इंस्टा मोजो का पेमेंट करें या गूगल पे, फ़ोन पे का, उसके बाद सेम नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। हम आपको टेलीग्राम में एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड करेंगे, प्लस एक गूगल ड्राइव का लिंक देंगे, ठीक है। जनरली हम टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में ही वो वीडियोस आपसे शेयर करेंगे, ठीक है, जहां पर आप सभी वीडियो को एक्सेस कर पाएंगे। ओके, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कैसी कैसी वीडियोस मिलेंगी आपको, फिर मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात करता हूं कैसे कैसे हम इसको क्रैक करेंगे। राइट नाउ देखिए कुछ इस तरह से हमने कुछ वीडियोस आपके लिए शो की हैं। हालांकि ये जो पेमेंट करने के बाद ये आप एक्सेस कर पाएंगे, जैसे ये वाली हैं, और ये वाली वीडियो मैं फ्री में करूँगा, ठीक है, ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन जो आपके आते हैं 6 स्टूडेंट ABCD एंड फेयर्ड इन सेवरल टेस्ट और इसी टाइप के, इस कैटेगरी को, ठीक है, इस कैटेगरी को देखिए। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमने रखा है, रीजनिंग क्वेश्चन है, ईच लाइन सेटिस्फाई। हम पूरा कॉन्सेप्ट भी बताते हैं, हम सिर्फ टाइप में नहीं जा रहे हैं, हम पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि एक्चुअल में आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। आपकी बेसिक मैथ्स भी नहीं होगी तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे क्योंकि ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ्स वाले क्वेश्चन भी मैं शो करूंगा कि किस तरह से आप ईजिली उसको क्रैक कर सकते हो। देखिए, और ये क्वेश्चन, ये वाली पूरी वीडियो
ठीक है, ये 32 मिनट की है। ऐसे ही 15 से 20 जो वीडियोस आपको मिलेंगी हमारे सीसेट कोर्स के अंदर। ये कितने हैं, 40 मिनट की, ठीक है, फिर 44 मिनट की। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे से कंटेंट आपको मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके अगर आप सीख लेते हो, समझने में, मुझे समझाने में 20 मिनट लगे हैं, बट आप समझोगे तो 2 मिनट में आप समझ जाओगे। और ईजिली 7 से 8 क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हमारे दूसरे भी होते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल में बात करूं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। मैं यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट भी बताते हुए चलता हूँ कि कौन कौन से ग्राफ हैं, क्या हैं, किस तरह से आप इन ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। बेसिक से मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के टाइप नहीं बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्व करना, आपको ये भी बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है, उसकी अप्रोच क्या है। 1 घंटे का यहाँ पर लेक्चर है, सभी टाइप के स्टेटमेंट एजम्पशन, ठीक है, प्रीवियस ईयर ही कराया है, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कराया हमने। मिसिंग नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे। दूसरा, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये सभी जो प्रीवियस ईयर की ये पीडीएफ्स हैं वो सब भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएंगी, राइट ना। उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए 28 क्वेश्चन तक आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से मिलते हैं। जैसे द हिंदू में एडिटोरियल हम पढ़ते आए हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के होते हैं, क्योंकि सेम प्रीलिम्स आप सबको पता आईएफएस के लिए भी होता है, ठीक है, फॉरेस्ट सर्विस के लिए। इसलिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी के कॉम्प्रिहेंसिव बहुत ज़्यादा आते हैं। टू द पॉइंट यहाँ पर हमें आंसर लिखना पड़ता है। प्रीवियस नॉलेज की नॉलेज मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर कि आप अपना पुराना ज्ञान छोड़ दीजिए। इसके लिए भी हमने ट्रिक बनाई है, ये वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। इसके लिए टिप्स क्या है, प्रैक्टिस करनी है और रीडिंग की फास्ट हैबिट रखनी है। जितनी तेज़ी से आप पढ़ सको ना, वो फ़ायदा है कॉम्प्रिहेंसिव के लिए। मैथ्स के लिए 15 से 20 क्वेश्चन, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड है वो तो सही है, जिसका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं सिर्फ कैलकुलेशन। अगर आप देखोगे ना जब वीडियोस, मैं यहाँ पर लाइव भी करूँगा, कोई फॉर्मूला हम नहीं करेंगे, सिर्फ बेसिक से। और वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हम परसेंटेज करेंगे, टाइम एंड वर्क करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस करेंगे, डीआई जो मैंने अभी ग्राफ के लिए वीडियो शो करी थी, पाई, बार ग्राफ, वेन डायग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन, अरेंजमेंट, ठीक है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हर बार आता है। तो आप इस वीडियो को देख के जो हम एक फ्री में एक वीडियो अपलोड कर देंगे, उसका लिंक नीचे होगा। दूसरा, आप आज से प्री बुकिंग करा सकते हैं 15 मार्च तक, उसके बाद प्राइसेज ज़्यादा हो सकते हैं। 15 मार्च तक आपका बुकिंग कराने का टाइम है और 15 मार्च को आपको सभी वीडियो एक साथ एक्सेस करने को मिल जाएंगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो 7505134891 इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ हमारा सिर्फ सीसेट का कोर्स नहीं है, बल्कि आप द हिंदू का कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, एनसीईआरटी नोट्स का कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, ठीक है। दूसरा, आपका जो तीसरा पॉइंट है, आप हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो हम सिर्फ एक ही कोर्स नहीं चलाते, बल्कि यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे जो अफोर्डेबल कोर्सेज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। धन्यवाद।